हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम पीसीएस एग्ज़ाम और आरएस के लिए कवर करेंगे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन। राष्ट्रपति संसद हटा सकती है महाभियोग द्वारा, अनुच्छेद 61 में। ठीक है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट कोई विवाद हो तो राष्ट्रपति महाभियोग पहला 14 दिन पहले आपको महाभियोग से पहले लिख के देना पड़ेगा। 14 दिन राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है तो ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रधान होता है और इसका मतदान अप्रत्यक्ष होता है। निर्वाचन मंडल है, इसमें राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। और संघ राज्य क्षेत्र, विधानसभा मतलब संघ राज्य क्षेत्र, चुनाव होता है इसका एकल हस्तांतरणीय मत के द्वारा। निर्वाचित होने के तुरंत बाद अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ती है। सांसद, विधानसभा सदस्य और राष्ट्रपति, मतलब अगर आप राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होते हो तो आपको अपनी सदस्यता तुरंत छोड़नी पड़ेगी, चाहे आप सांसद हो या विधानसभा सदस्य हो। अनुच्छेद 57 कहता है पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। धारा 161 भ्रष्टाचार से संबंधित है भारतीय दंड संहिता में। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर भंग हो सकती है लोकसभा। 108 में संयुक्त बैठक बुलाता है, जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक। 108 में राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग किया था। 111 बिल पर स्वीकृति रोकना। अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करना 6 सप्ताह में। राष्ट्रपति ये देखो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है, संघ राज्य क्षेत्र का सीएम की नियुक्ति करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। राष्ट्रपति वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। 160 राज्यपाल के कर्तव्य राष्ट्रपति निभाता है अगर ऐसी स्थिति बनती है। 143 में वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। राष्ट्रपति क्षमा प्रदान कैसे कैसे कर सकता है? क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंबन ये यूज़ करता है क्षमा प्रदान में। 1953 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था। वीवी गिरी चौथे राष्ट्रपति थे। ट्रेड यूनियन आंदोलन चलाया। राजेंद्र प्रसाद 2 अवधि तक राष्ट्रपति रहे। संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए थे, एकमात्र उदाहरण है, और उपराष्ट्रपति नहीं रहे ये। राधाकृष्णन दार्शनिक, राजा और शासक कहा जाता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद विश्वास प्रस्ताव ला सकता है, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, अनुच्छेद 78 में उसके दायित्व है। और संसदीय शासन की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है और संसदीय शासन में मंत्रिमंडल का प्रावधान है। अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युत है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है। संसद का सदस्य नहीं और केंद्रीय मंत्री है।
तो 6 माह के अंदर उसको बनना पड़ेगा अगर कोई इलेक्ट होता है तो। 50 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव में चाहिए। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अगर विश्वास प्रस्ताव लाना है तो 50 सदस्य होने चाहिए। लाभ के पद का निर्माण संघीय संसद करती है। कार्यपालिका विधायिका के अधीन होती है। एक से अधिक बार प्रधानमंत्री जवाहर इंदिरा नंदा वाजपेयी रहे हैं। 352 में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है। 257 में कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग हुआ है। संसद। लोकसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार से होता है। संचालन निर्वाचन आयोग करता है। 1971 में 2026 तक सीट है वो फिक्स की गई है 84वें संशोधन द्वारा। सीटें जनसंख्या के आधार पर बांटी जाती है। 552 हाईएस्ट हो सकती है। 31वां संशोधन के तहत 525 से 545 हुई थी, बट एक्चुअल में 543 है। ठीक है। 84 अनुच्छेद में सुप्रीम SC आरक्षण का प्रावधान है। 330 अनुच्छेद में ST मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है सीटें आरक्षित। 2 आंग्ल इंडियन की नियुक्ति कर सकते हैं 333वें अनुच्छेद के अंतर्गत संसद में। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर भंग होती है लोकसभा। ठीक है। 17 आसन करता है राष्ट्रपति लोकसभा का। और लोकसभा के 2 सत्र होने चाहिए वर्ष में। 1/10 कोरम होना चाहिए राज्यसभा लोकसभा में। लोकसभा की बैठक समाप्त कब होती है? स्थगन के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा और विघटन के द्वारा। यूपी और महाराष्ट्र में सर्वाधिक सीटें यूपी में भी उन्नाव क्षेत्र में है। 1 सीट लोकसभा में चंडी सिक्किम और मिजोरम में। 2 सदस्य हैं त्रिपुरा से। लोकसभा में आप खर्च कर सकते हो चुनावों में 70 लाख रुपए। 1952 में पहली बार चुनाव हुए थे। 13/3/91 को नवी लोकसभा भंग हुई थी। स्पीकर पद की शपथ नहीं लेता है। स्पीकर पद की शपथ नहीं लेता है। इसका निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है। प्रोटेम स्पीकर सदस्यों को शपथ दिलाता है और वो लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य होता है। स्पीकर का कास्टिंग वोट जब टाई हो जाए तब दिया जाता है 100 अनुच्छेद के अंतर्गत। 20 मामले पर डे लोकसभा में उठा सकते हैं नियम 370 के तहत। जीवी मावलंकर ये फर्स्ट अध्यक्ष थे लोकसभा के। इन्हीं के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। मीरा कुमार पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। लोकसभा सचिवालय कार्य करते हैं लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। उच्चतम न्यायालय न्यायिक पुनरावृत्ति। उच्चतम न्यायालय क्या है? इसमें तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। 1+25 सदस्य थे। बाद में 1+30 स्वीकृत संख्या कर दी गई। कोर्ट मार्शल के साथ अन्य अदालतों की सुनवाई भी कर सकता है उच्चतम न्यायालय। न्यायाधीश अपना पद त्याग करता है राष्ट्रपति को, और इसको पद त्याग कैसे करवा सकते हैं? संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। 65 वर्ष मुख्य न्यायाधीश की रिटायरमेंट आयु है या न्यायाधीश की आयु है। किसी भी न्यायालय में फिर वो वकालत नहीं कर सकता। संसद इनके वेतन भत्ते निर्धारित करती है। गोलकनाथ केस सेकंड सबसे बड़ी खंडपीठ बनी थी सुप्रीम कोर्ट की। मूल ढांचा सिद्धांत दिया था। जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने में सक्षम है। मूल अधिकार के द्वारा इंसान जिंदगी की रूपरेखा तैयार। इंदिरा सान्यवाद ओबीसी का है। विशा का यौन उत्पीड़न। मेनका गांधी 14/19/21 अपवर्जनीय अनुच्छेद। अपीलीय क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट को कब माना जाएगा? 134 से और 132 से को जब मिला के पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट मूल क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और परामर्श क्षेत्राधिकार रखता है। अनुच्छेद 137 में पुनरावलोकन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, उसको पुनरावलोकन किया जा सकता है। कानून को अवैध घोषित कर सकता है, असंवैधानिक घोषित कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। और पुनरावलोकन का आधार है विधि का शासन। अभिलेख न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों हैं। जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों में लगा सकते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट कीजिए दोस्तों, तभी मैं आपको आगे जितने भी टॉपिक है आरएस के उनके शॉर्ट नोट दूंगा जो आपके एग्ज़ाम में बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। धन्यवाद।